वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमात शशम मज़मून जोग्राफिया इस किताब से सबक नंबर 8 कुदरती वसाइल इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 8 कुदरती वसाइल। सवाल जवाब। अलिफ है, दर्ज झील कुदरती वसाइल का क्या इस्तेमाल है? नंबर 1 पानी। पानी का इस्तेमाल हमें लिखना होगा। तो इसका जवाब है कुदरत की तमाम जानदार अशिया पानी पर मुनहसर होती है। जमीन पर पानी के कुल जखीरे का सिर्फ 3% पानी इस्तेमाल के काबिल है और इसमें से सिर्फ 0.003% पानी इस्तेमाल के लिए दस्तयाब है। पानी का इस्तेमाल हम पीने के लिए, खेती के लिए, माहीगीरी के लिए, नमक तैयार करने, गुस्ल करने और सफाई के लिए, इसी तरह आबी जानदारों के रहने के लिए करते हैं। नंबर 2 है जंगलात। तो इसका जवाब है जंगलात का इस्तेमाल फल, फूल, गोंद, शहद, लकड़ी, अद्वियाती नबातात, रबर वगैरह अशिया हासिल करने और जानवरों के रहने के लिए किया जाता है। नंबर 3 है जानवर। किताब में जानवर की जगह जानदार लिखा हुआ है, लेकिन हमें वहाँ पर जानवर के इस्तेमाल लिखने होंगे। तो इसका जवाब है जानवरों का इस्तेमाल हल चलाने, नक्ल व हमल करने, सफ़र करने, उसी तरह दूध, अंडे, गोश्त, ऊन, चमड़ा, हड्डियों का सफ़ोफ हासिल करने के लिए किया जाता है। अब नंबर 4 है मादनियात। तो इसका जवाब है धाती मादनियात का इस्तेमाल धात हासिल करने, धात के बर्तन और दीगर धाती अशिया बनाने के लिए किया जाता है और गैर धाती मादनियात का इस्तेमाल कीमियाई अशिया हासिल करने के लिए किया जाता है। नंबर 5 है ज़मीन। तो इसका जवाब है ज़मीन का इस्तेमाल मिट्टी, मादनियात, नबातात वगैरह कुदरती वसाइल हासिल करने के लिए किया जाता है। उसी तरह तामीराती कामों में, कारोबारी इस्तेमाल के लिए, खरीदो फरोख्त के लिए, तिजारत के लिए और जानदारों के रहने के लिए किया जाता है। अब बे है खाने पुर कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को कुदरती वसाइल का जो खाका नजर आ रहा है उसमें हमें कुछ खाने भरे हुए हैं और कुछ खाली हैं। तो उन खाली खानों को मुनासिब अल्फाज की मदद से पूरा करना होगा। पहले जो है मिट्टी, जैसे मिट्टी से ताल्लुक रखने वाला ज़िरात यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिट्टी का इस्तेमाल हम ज़िरात के लिए करते हैं। तो उसी तरह से दूसरे में सांस लेना लिखा हुआ है। तो सांस लेने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो वहाँ हमें लिखना होगा हवा। अब तीसरा है पानी। तो पानी का इस्तेमाल हमें यहाँ पर लिखना होगा ज़िरात, माहीगीरी, नमक बनाना, पीने के लिए। इस तरह हम एक इस्तेमाल भी लिख सकते हैं, ज़्यादा भी लिख सकते हैं। उसके बाद है मादनियात। तो मादनियात का हमें धात लिखना होगा। उसके बाद है नबातात। नबातात का हमें लिखना होगा फल, फूल, लकड़ी, रबर, गोंद, लाख, क्योंकि नबातात से हमें ये सारी चीज़ें हासिल होती है। उसके बाद नीचे मछली लिखा हुआ है। तो मछली के ताल्लुक से जो लफ्ज़ है वो हमें वहाँ पर पानी लिखना होगा। और आखिर में जो दो खाली है खाने, उसमें हमें हैवानात लिखना होगा और हैवानात से ताल्लुक रखने वाली चीज़ें दूध और गोश्त, ये हमें यहाँ लिखना होगा। अब जीम है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। पहला है नंबर 1 मिट्टी का तैयार होना किन अवामिल पर मुनहसर है? तो इसका जवाब है नदी, बर्फानी नदी, सूरज की हरारत और हवा की वजह से चट्टानों की छींच होती है। चट्टानों के बारीक ज़र्रात ज़मीन की ढलान पर दरिया के बहाव के साथ बहते जाते हैं। इंतहाई सुस्त रफ्तारी से होने वाले इस अमल से मिट्टी तैयार होती है। इस तरह चट्टानों की छींच और उनके बारीक ज़र्रात के जमा होने के अवामिल पर मिट्टी के तैयार होने का इन्हिसार है। अब नंबर 2 है जंगल से कौन कौन सी पैदावार हासिल होती है? तो इसका जवाब है जंगल से फल, फूल, गोंद, शहद, लकड़ी, अद्वियाती नबातात, रबर वगैरह पैदावार हासिल होती है। नंबर 3 है मादनियात का क्या इस्तेमाल है? तो इसका जवाब है मादनियात में से धाती मादनियात का मुख्तलिफ धाते और धाती अशिया तैयार करने में इस्तेमाल होता है। उसी तरह गैर धाती मादनियात का कीमियाई अशिया तैयार करने में इस्तेमाल होता है और कीमियाई अशिया का इस्तेमाल दवाइयाँ तैयार करने में किया जाता है। अब नंबर 4 है ज़मीन का इस्तेमाल किन किन कामों के लिए किया जाता है?
तो इसका जवाब है ज़मीन का इस्तेमाल मिट्टी, मादनियात, नबातात वगैरह कुदरती वसाइल हासिल करने के लिए किया जाता है। इसी तरह तामीराती कामों में, कारोबारी इस्तेमाल के लिए, खरीदो फरोख्त के लिए, तिजारत के लिए और जानदारों के रहने के लिए किया जाता है। अब नंबर 5 है कुदरती वसाइल की हिफाजत क्यों ज़रूरी है। तो इसका जवाब हमें लिखना होगा बढ़ती आबादी और लोगों की लालच की वजह से कुदरती वसाइल का हद से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसी वजह से कुदरती तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा हो रहा है। इसके अलावा अक्सर कुदरती वसाइल महदूद नौइयत के हैं, इसलिए कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए कुदरती वसाइल की हिफाजत करना ज़रूरी है। तो इस तरह हमने इस सबक के तमाम सवालात के जवाब समझ लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।